एक छोटे से गांव में एक गरीब किंतु मेहनती किसान रहा करता था जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा की दुनिया उसकी मिट्टी से जुड़ी हुई थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह खेतों की ओर निकल पड़ता और रात को थका हारा लौटता। उसके जीवन में सिर्फ एक ही सपना था, उसका बेटा सोनालाल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उस गरीबी की जंजीरों को तोड़ डाले जिनमें कृष्णा ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। सोनालाल, उसका इकलौता बेटा, अपने पिता की उम्मीदों का दीपक था। वह पढ़ाई में तेज था और साथ ही बेहद समझदार भी। सुबह स्कूल जाता और शाम को घर लौटकर गाय का दूध निकालता, फिर वही दूध पूरे गांव में बेचकर कुछ पैसे कमाता। उन पैसों का कुछ हिस्सा अपने पिता को देता और कुछ हिस्सा अपने अध्यापक को, जो उसे शाम में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। सोनालाल की लगन और ईमानदारी ने पूरे गांव में उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। स्कूल के सारे अध्यापक उससे बेहद प्रेम करते थे और उसे अपना प्रिय छात्र मानते थे। वह देर रात तक पढ़ाई करता, यहाँ तक कि जब पूरा गांव सो जाता था तब भी उसकी पढ़ाई की रोशनी जलती रहती थी। एक दिन अचानक कृष्णा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने खेत में काम करने से मना कर दिया। अब खेती का सारा बोझ सोनालाल के कंधों पर आ गया। वह सुबह खेतों में काम करता और शाम को पढ़ाई करता। एक दिन जब वह खेत की जुताई करके देर शाम घर लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो कृष्णा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। यह शब्द सोनालाल के दिल में गहरे उतर गए। उसने ठान लिया कि अब वह और भी मेहनत करेगा, अपने पिता के लिए, अपने सपनों के लिए। इसी बीच उसके स्कूल में वार्षिक परीक्षा की घोषणा हो गई। यह उसके जीवन का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था, मैट्रिक की परीक्षा। वह दिन रात पढ़ाई में लग गया। गांव के बच्चे जब खेलते तो वह किताबों में डूबा रहता। कई रातें उसने बिना सोए गुजारी, सिर्फ इस उम्मीद में कि अच्छा परिणाम आएगा और उसके पिता का सपना पूरा होगा। अंततः परीक्षा का दिन आया। सोनालाल ने परीक्षा पूरी मेहनत से दी। जब परिणाम आया तो उसने देखा कि वह सिर्फ सेकंड डिवीजन से पास हुआ है। उसका दिल टूट गया। वह बहुत रोया, खुद को कोसा, पर जब उसने अपने पिता की आंखों में झांका तो वहां निराशा नहीं बल्कि गर्व था। कृष्णा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, डिवीजन से ज्यादा जरूरी है मेहनत, और मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की है। सोनालाल को जैसे फिर से नई ऊर्जा मिल गई। अब उसने तय किया कि वह और अधिक पढ़ेगा। सुबह खेत, दोपहर स्कूल और रात भर पढ़ाई। उसकी दिनचर्या कठिन होती गई, लेकिन उसका हौसला और भी ऊंचा होता गया। कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन कृष्णा की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह दुनिया से विदा हो गया। सोनालाल अकेला रह गया। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई सच्चा दोस्त। गांव के लोग भी उससे कटने लगे। कई लोग उसे चोर कहकर बुलाते, कई उसके पिताजी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते। लेकिन सोनालाल ने किसी की बातों को दिल पर नहीं लिया। वह जानता था उसे क्या करना है। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार वह सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि अपने जिले का टॉपर बन गया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपने लगी। स्कूल, कॉलेज और गांव में सिर्फ उसी की बातें होने लगीं। उसे हर जगह सम्मान मिला। वह दौड़ता हुआ घर गया, अपनी उपलब्धि अपने पिता को दिखाने के लिए। लेकिन घर तो अब सुनसान था। तस्वीर में कैद अपने पिता को देखता हुआ वह बोला, देखो पापा, तुम्हारा बेटा जिले का टॉपर बन गया। तुमने जो सपना देखा था वो पूरा कर दिया मैंने। यह कहते कहते वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक उसी हंसी में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हंसी जो खुशी की नहीं थी बल्कि टूटी हुई भावनाओं की चीख थी। उसी पल कुछ टूट गया उसके भीतर। अगले कुछ ही दिनों में सोनालाल का व्यवहार बदलने लगा। वह दिन रात बड़बड़ाता, किताबों से बातें करता, खुद से बहस करता और कभी कभी सड़क पर जोर जोर से हंसता। लोग कहते, ये तो पागल हो गया है। असल में कम उम्र में ही इतना मानसिक और शारीरिक बोझ उठाते उठाते उसका दिमाग साथ छोड़ गया था। उसके संघर्षों का बोझ इतना भारी था कि उसका मन उसे संभाल न सका। अब वह गांव की गलियों में घूमता है, कभी अपने पिता की लाठी लेकर खेत की ओर जाता है, कभी किताबों से बात करता है और कभी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है।